बिहार सरकार में दुविधा की स्थिति। इधर बहन मायावती जी का बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट आ गई। केंद्र सरकार से उन्होंने मांग रख दिया। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर आ चुके हैं तो 5 मिनट रुककर दिल्ली से लेकर बिहार तक की खबर, राजनीतिक उठापटक सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, बिहार सरकार के अंदर अभी तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दर्शक अगर हमारे चैनल को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। QR कोड, फोन पे नंबर, गूगल पे सब कुछ हमने स्क्रीन पर लगा दिया है। बिहारी सुल्तान चैनल आपको बिल्कुल सटीक खबर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आज तक सुना था कि बहुत सारे विधायक एक जगह आकर एक समर्थन पत्र पर दस्तखत करते हैं, फिर जाकर सरकार बनाई जाती है। जैसे कि नीतीश कुमार जी के पास 85 विधायक है जदयू का। बाकी जितने भी विपक्ष के हैं विधायक, सबसे समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के पास जाएं, मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए, चलाएं। लेकिन दुविधा यहां पर यह आ गई है कि भाजपा उनके हर एक्शन पर चौकन्ना होती है। अभी वो 6 मंत्री बना रहे हैं। अब सुनकर आप चौकन्ना हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जो है सर खुजाने लग जाते हैं। वो 6 मंत्री जदयू का नहीं होगा, भाजपा का नहीं होगा, लेकिन ओबीसी से होगा। उसका जातियां क्लियर कर दी गई कि ओबीसी से होगा। अब उसमें IP गुप्ता नजर आते हैं, उधर बसपा के एक विधायक नजर आते हैं। जो लोग बसपा का नाम सुनने के बाद चिढ़ जाते हैं वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बसपा का विधायक IP गुप्ता जो है वो 6 कांग्रेस के हैं, 5 AIMIM के हैं। उन तमाम दलों से मंत्री बनाए जाएंगे तो क्या वे दल इनको समर्थन दिए हैं? पहला सवाल। क्या उस दल से कोई गठबंधन हुई है नीतीश कुमार जी को? ये सारी कंफ्यूजिंग मामला है, क्योंकि जदयू का होगा नहीं, भाजपा का होगा नहीं 6 मंत्री, उधर जीतन राम मांझी और जो भी NDA के घटक दल है उसका होगा नहीं, तो विपक्ष का होगा, छोटी छोटी पार्टियों का। तो छोटी पार्टी का जब नाम लेंगे तो IP गुप्ता भी आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी आ रही है, AIMIM आ रहे हैं, उधर वाम दल भी आ रहे हैं। मैं RJD की बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां तो कई हैं। प्रश्न ये उठता है कि किसका नाम लिया जाए और कोई क्यों आएगा। रही बात यह कि बगैर गठबंधन का कोई मंत्री कैसे बनने आ जाएगा, या अंदर खाने सारी बातें हो गई है। भाजपा कुरेद कर जानना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि शीतकालीन अधिवेशन शुरू होगा, विधानसभा चलाया जाएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा में अभी तक स्पीकर पद का चुनाव नहीं हुआ है। स्पीकर पद नीतीश कुमार खुद चाहते हैं। अगर स्पीकर पद नहीं मिला तो उसी दिन पता लग जाएगा कि ये तमाम लोग नीतीश कुमार के साथ सरकार में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं विपक्षी विधायक। लेकिन जब तक स्पीकर पे हाँ ना चल रहा है, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी कि OBC से होगा, SC ST से होगा मंत्री पद, लेकिन जदयू का नहीं होगा, NDA के घटक दल का नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि NDA के बाद तो फिर इंडिया अलायंस विपक्ष नजर आता है। और उसमें भी अगर यह कह दिया जाए कि जो छोटी पार्टी है, जिनके कम विधायक हैं, 1-2 विधायक हैं, उनको मंत्री बनाए जाएंगे, तो हम सीधा उंगली उठा देते हैं IP गुप्ता के ऊपर, जो कि एक विधायक है अपनी पार्टी के। एक ही विधायक बसपा के हैं, उनके ऊपर उंगली उठ जाती है। AIMIM जिनके 5 विधायक है वो कह भी चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी का हम समर्थन देने को तैयार है, तो वहां उंगली उठती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष में जो छोटी पार्टी है, जिनके पास एक विधायक है, इसके बारे में अगर सरकार इशारा करती है तो भाजपा के लोग परेशान इस बात से होते हैं कि ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि बसपा ने इनको समर्थन दिया है। जो 5 समाज के जो है IP गुप्ता, क्या उन्होंने समर्थन दिया है? क्या कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया है? ये क्लियर तो नहीं है। लेकिन मंत्री पद देंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा, 6 मंत्री बनाए जाएंगे। पत्रकार से लेकर भाजपा के लोग भी उलझन की स्थिति में हैं। और हम जैसे पत्रकार जब ऐसा वीडियो बना देते हैं
तो दर्शक भी उलझन में आ जाते हैं कि आखिर न्यूज है क्या। उधर बहन मायावती जी SIR के खिलाफ आवाज बोल्ड कर दिया। SIR के खिलाफ उन्होंने केंद्र सरकार से कहा इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। BLO के परिवार हैं, वे आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार होने चाहिए। आप जो है मतदाता सूची की पुनरीक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं तो किसी का जान लेंगे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी सोचिए। और शीतकालीन जो सत्र है, जो अधिवेशन शुरू होगा संसद का, उसमें कुछ काम की बातें होनी चाहिए, सरकार के पक्ष में यानी जनता के पक्ष में होनी चाहिए। जनता के पैसे से संसद चलती है। आप हल्ला गुल्ला शोर शराबा करके शीतकालीन अधिवेशन को पूरा कर लेंगे, हर जगह राजनीति ठीक नहीं है। देश के लिए कुछ सोचिए। बहन मायावती जी का ये ऐलान है केंद्र सरकार के लिए। सबसे पहले SIR के मुद्दे पर BLO की सुरक्षा की गारंटी दीजिए। और रही बात ये कि शीतकालीन अधिवेशन में आम जनता के लिए कुछ काम हो, कुछ काम की बातें हो। ये कांग्रेस भाजपा करके पक्ष विपक्ष करके जो गहन कमाया हुआ धन है आम जनता का, जो टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, उसको आप उड़ाते हैं अपनी राजनीति के चक्कर में। मैं आपको बता दूं 4 दिसंबर को 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर जोर दिया जाएगा कि इसको हम लागू करना चाहते हैं। अब 5 साल का भी अवधि नहीं होगा। मान लेते हैं कि 4 दिसंबर को अगर यह पास हो जाता है और बसपा का कार्यकाल आ जाता है 2027 में उत्तर प्रदेश में, तो विचार क्या हो रहा है कि 5 साल की अब सरकार नहीं बना के 3 साल 2 साल की सरकार बनाया जाए और 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप चुनाव कम करने के लिए, चुनाव का बजट या पैसे का बोझ कम करने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रहे हैं, तो फिर आप अवधि क्यों छोटा कर रहे हैं? 5 साल से 3 साल या 2 साल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में यह क्लियर दिया हुआ है 83 में कि वहां पर की जो सरकार जो होगी वह अवधि को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, और इसकी अवधि 5 साल के लिए भी होगी, विधानसभा की और लोकसभा की। तो 4 दिसंबर को इस तरह के जो है बिल आने हैं संसद में कि इसकी अवधि कम किया जाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का व्यवस्था किया जाए। कहने का मतलब ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से 3-4 टर्म हमारे नाम भी जो हो जाए। कहने का मतलब 5 साल, अब 2029 में उम्र तो रहेगी नहीं, क्योंकि उम्र तो उनका होगा ही, ज्यादा हो जाएगा, और 2029 में बनेंगे तो फिर उसके बाद 5 साल के बाद शायद वो बनने लायक ना रहे। इसलिए क्यों नहीं इसको सत्र को छोटा छोटा कर दिया जाए, विधानसभा और लोकसभा के जो टाइम पीरियड है इसको छोटा कर दिया जाए, ताकि कहा जा सकता है कि ये 5 बार प्रधानमंत्री रहे, 7 बार प्रधानमंत्री रहे या 5 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इससे कोई फायदा दिख नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का उद्देश्य यही है कि जनता के ऊपर चुनाव का बोझ ना पड़े, और इसीलिए इतना जो है गहन उसकी समीक्षा हो रही है और उसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो अब शीतकालीन अधिवेशन को कोई काम हो, केवल विरोध और सत्ता पक्ष का विरोध रही विपक्ष करती है और सत्ता पक्ष भी शोर शराबा करके किसी तरह से टाइम पास कर देती है। इस पर बहन मायावती जी ने ध्यान आकृष्ट कर दिया है केंद्र सरकार को। रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी के साथ छोटी बड़ी कम से कम 100 पार्टियां जो रजिस्टर्ड है वो सबके सब बसपा के साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि नेता तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके पास एक ही नेता है, 2 ही नेता हैं। अब वो सबके सब अगर बसपा में विलय कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि 100 पार्टियां बसपा में विलय हो रही है। इस तरह की भी खबरें आ गई। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।